इस एपिसोड में हम देखेंगे इन्फिनिटी हल्क को, यानी हल्क की वो फॉर्म जिसमें पूरी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी कंटेन्ड है। इमेजिन कीजिए, हल्क जो पहले सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, अब बन चुका है कॉस्मिक पावर हाउस। और उसके सामने खड़ी है क्वीन ऑफ द डेड अपनी आर्मी के साथ, जो अनस्टॉपेबल है और डेडली है। हीरोज की फाइट, ज़ॉम्बी थ्रेट्स, इल्यूजन और रियलिटी का माइंड बेंडिंग ट्विस्ट, ये सब हमें सीधे मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू स्टोरी लाइंस की याद दिलाते हैं। और हाँ, ये एपिसोड सिर्फ एक्शन पैक्ड नहीं है, इसमें कमाला खान की मोरालिटी, डीरी विलियम्स की इंटेलिजेंस और हल्क की कॉस्मिक पावर का भी परफेक्ट मिक्सचर है। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो सारी शॉकिंग ट्विस्ट और इपिक बैटल्स जो मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 1 के एपिसोड 4 को अनफॉरगेटेबल बनाती है। स्टे ट्यून्ड और एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एंड में है वो अल्टीमेट क्लिफहैंगर जो आपकी सोच को पलट कर रख देगा। नाउ टाइट योर टेप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड की शुरुआत होती है नोवा कॉर्प्स के ड्रामेटिक एंट्रेंस से। उनका मिशन है एक मिस्टीरियस स्पेसशिप को इंटरसेप्ट करना, लेकिन जैसे ही वो उसे शूट डाउन करने की कोशिश करते हैं, अचानक हीरोज का रेस्क्यू होता है। और ये रेस्क्यू कोई ऑर्डिनरी रेस्क्यू नहीं है, ये रेस्क्यू करते हैं कामरतास के सोर्सरर्स। जी हाँ दोस्तों, वही कामरतास जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सोर्सरर्स रहते हैं। जहाँ पर हमको पता चलता है कि जो एनर्जी हम पहले इन्फिनिटी स्टोन्स में देखते थे, अब वो हल्क के अंदर कंटेन्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना, हल्क जो पहले रेज और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, अब बन चुका है इन्फिनिटी हल्क। हल्क के पास अब वो पूरी रॉ पावर है जो नॉर्मली इन्फिनिटी स्टोन्स में होती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक इंटेंस ट्विस्ट। हमको दिखाई जाती है क्वीन ऑफ द डेड, यानी ज़ॉम्बी वांडा। वो असेंबल करती है अपनी आर्मी को, और उसका मेन टारगेट है इन्फिनिटी हल्क की पावर को अपने पास करना, उसे कंट्रोल करना, उसे एब्जॉर्ब कर लेना। उसकी आर्मी में होते हैं बहुत सारे टेरिफाइंग ज़ॉम्बीज और इन्फेक्टेड हीरोज, यानी वही लोग जो पहले हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स थे और अब वो कम्प्लीटली करप्ट हो चुके हैं। वांडा मैक्सिमोफ का ऑर्डर मान रहे हैं और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यहाँ टेंशन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये आर्मी अनस्टॉपेबल लगती है। ज़ॉम्बी वांडा का अल्टीमेट गोल सिंपल है, हल्क से इन्फिनिटी स्टोन्स की रॉ एनर्जी चुराना और अपने कंट्रोल में ले लेना। जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, हमारे हीरोज अराइव करते हैं और उनका मेन मिशन होता है हल्क को प्रोटेक्ट करना। लेकिन सिचुएशन क्विकली एस्केलेट हो जाती है। एक एक करके हीरोज फॉल होने लगते हैं ज़ॉम्बी होर्ड के सामने। हर फाइट सीक्वेंस में दिखता है कि ज़ॉम्बीज और इन्फेक्टेड हीरोज कितने रूथलेस हैं। हल्क जो कि बन चुका है इन्फिनिटी हल्क, वो फाइनली अनलीश करता है अपनी पूरी पावर को। सबसे पहले मेजर शोडाउन होता है ज़ॉम्बी थोर के साथ। हल्क कितनी एनर्जी रिलीज करता है कि ज़ॉम्बी थोर प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्वीन ऑफ द डेड को मौका मिल जाता है और वो शुरू कर देती है हल्क की एनर्जी को स्टील करना। क्वीन ऑफ द डेड यानी ज़ॉम्बी वांडा अब कमाला खान को मैनिपुलेट करने लगती है। वो कन्विंस करती है कमाला को कि अगर कमाला उसकी मदद करे तो इस दुनिया को फिर से रीमेक किया जा सकता है। कमाला जो हमेशा से हीरो रही है, वो सही के लिए फाइट करती रही है, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो जाती है। क्या वो क्वीन की मैनिपुलेशन में फंस जाएगी या अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलेगी? और फिर आता है वो माइंड ब्लोइंग एक्सप्लोजन जो हर चीज़ को शेक कर देता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए, सारी एनर्जी हल्क से निकल रही है। एक्सप्लोजन के बाद कमाला उठती है और अपने आप को रीरी विलियम्स और केट बिशप के पास पाती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगता है। शी फील्स रिलीफ और फाइनली सब केओस खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लुक करती है, रियलिटी फ्लिकर होने लगती है और यहाँ पर आता है अल्टीमेट क्लिफहैंगर। रियल रीरी विलियम्स राइट बिफोर बीइंग सबड्यूड उसे कहती है, कमाला तुम जो भी देख रही हो वो रियल नहीं है, ये सब इल्यूजन है। दोस्तों यही है वो शॉकिंग ट्विस्ट जो एपिसोड 4 को और भी इंटेंस बनाता है। कमाला आप खुद भी नहीं जानती कि किसे ट्रस्ट करे और क्या सच है। ये क्लिफहैंगर क्लियरली सेट करता है स्टेज फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड और इल्यूजन के बीच बैटल कैसे होगी। तो दोस्तों आपने देखा इस एपिसोड में हल्क की नई फॉर्म को, इन्फिनिटी हल्क की पावर्स को,
क्वीन ऑफ द डेड की कनिंग स्ट्रेटेजी को और कमाला की रियलिटी वर्सेस इल्यूजन डिलेमा को, सब कुछ इस एपिसोड को अनफॉरगेटेबल बनाता है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस के बारे में जो कि लिए गए हैं मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के टीवी शोज और मूवीज से। दोस्तों, एपिसोड 4 में हम देखते हैं हल्क बन गया है इन्फिनिटी हल्क, यानी उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी कंटेन्ड है। ये आइडिया सीधे आता है मार्वल कॉमिक्स से। मार्वल कॉमिक्स ने भी कई बार हल्क ने इमेंस कॉस्मिक पावर को होल्ड किया है। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हमने देखा कि हल्क प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल था, और इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स में तो हल्क ने कॉस्मिक लेवल पावर को फेस किया और वो भी बहुत इंसेन था। एमसीयू में भी हल्क के पावर्स को कई बार एक्सप्लोर किया गया है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाया, लेकिन ये वर्जन जो आपने मार्वल ज़ॉम्बी में देखा, इन्फिनिटी हल्क, ये पूरी तरह ओवरपावर्ड है क्योंकि अब उसके पास रो इन्फिनिटी स्टोन्स एनर्जी है। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ द डेड के बारे में। एपिसोड में वो हल्क की एनर्जी को स्टील करने की कोशिश करती है। ये कैरेक्टर कंसेप्चुअली इंस्पायर्ड हो सकता है मार्वल कॉमिक्स के कई अनडेड विलन्स से, जैसे कि सेलीन जो इमोर्टेलिटी और डार्क पावर्स के लिए लड़ती है। आपने देखा इस एपिसोड में ज़ॉम्बीज की आर्मी को। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आता है मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक्स से, जहाँ पर इंफेक्टेड हीरोज और विलन अनस्टॉपेबल थ्रेट बन जाते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं कमाला खान के बारे में, यानी मिस मार्वल के बारे में। इस एपिसोड में वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। क्वीन ऑफ द डेड उसे मैनिपुलेट करती है ताकि वर्ल्ड रीमेक कर सके। मार्वल कॉमिक्स में भी कमाला हमेशा रियलिटी और मोरालिटी के बीच स्ट्रगल करती रही है। इस मार्वल वॉल्यूम 1 to 5 में हमने देखा कि कमाला अपनी पावर्स को समझने और मोरल चॉइसेस लेने के लिए कई बार चैलेंजेस फेस करती है। एमसीयू में मिस मार्वल टीवी शोज ने भी हमें ये दिखाया कि कमाला का कैरेक्टर बहुत कंपैशनेट है और हमेशा लार्जर गुड के लिए वो लड़ती रही है। एपिसोड में इल्यूजन और रियलिटी का ट्विस्ट कमाला को डायरेक्टली कॉमिक्स और एमसीयू से कनेक्ट करता है। रियल रीरी विलियम्स का मैसेज दिस इज नॉट रियल ये ऑडियंस को याद दिलाता है कि मार्वल ज़ॉम्बीज मल्टीवर्स में परसेप्शन और रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट एक कॉमन ट्रोप है। इसके अलावा इस एपिसोड में हल्क फाइट करता है ज़ॉम्बी थोर के साथ। मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन में भी थोर इन्फेक्टेड हो चुका था। एमसीयू में हमने थोर को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा, लेकिन वहाँ वो विलन या ज़ॉम्बी नहीं था। एपिसोड में ज़ॉम्बी थोर हल्क की पावर दिखाने के लिए परफेक्ट बेंचमार्क है। ये दिखाता है कि इन्फिनिटी हल्क प्रैक्टिकली किसी भी कॉस्मिक थ्रेट को फेस कर सकता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्वल कॉमिक्स में भी थोर और हल्क की राइवलरी हमेशा से मेजर स्टोरी लाइन रही है, चाहे प्लैनेट हल्क कॉमिक बुक हो या थोर रैग्नारोक मूवी। एपिसोड के एंड में कमाला इल्यूजन में फंस जाती है। रियल रीरी विलियम्स हैक करती है और वार्निंग देती है, दिस इज नॉट रियल। ये क्लियरली मार्वल मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को रेफरेंस करता है। कॉमिक्स में स्पाइडर वर्स और अवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवल सिनेरियो में भी हमने देखा कि कैरेक्टर्स परसेप्शन और रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं। एमसीयू में लोकी टीवी सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी रियलिटी फ्लिकर और मल्टीवर्स के हैक्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर रीरी की हैकिंग एलिमेंट, एमसीयू टेक और कॉमिक्स इंटेलिजेंस, ये सब हाईलाइट करती है एक क्रॉसओवर को। ऑडियंस को पता चलता है कि ये इल्यूजन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल और कॉस्मिक स्केल का भी है। दोस्तों, ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन 1 का एपिसोड 4, क्वीन ऑफ द डेड की कनिंग स्ट्रेटेजी, ज़ॉम्बी थोर की अल्टीमेट शोडाउन और कमाला की इल्यूजन वर्ल्ड से रियलिटी डिलीमा। सब कुछ इस एपिसोड को डार्क, थ्रिलिंग और एब्सोल्युटली ग्रिपिंग बनाता है। और क्लिफहैंगर, जहाँ रियल रीरी कहती है कि दिस इज नॉट रियल, ये क्लियरली सेट करता है स्टेज नेक्स्ट एपिसोड के लिए और ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कौन सा मूवमेंट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू और हाँ, हमेशा खुश रहिए।